हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो 72 बीपीएससी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोग के सामने आ चुकी है। इस बार भी जो है काफी अधिक संख्या में सीट, लगभग 1230 सीट है आपका। और फॉर्म भी कल से ही यानी 7 मई से आपका फॉर्म डलाना शुरू हो जाएगा। और आखिरी डेट की हम बात करें तो 31 मई आपकी आखिरी डेट होगी। और एग्जाम की बात करें अभी तक एग्जाम, तो अगर कैलेंडर को हम लोग देखें तो 26 जुलाई के आसपास आपका जो 26 जुलाई को ही आपका एग्जाम होगा, यानी समय आपके पास बहुत कम है। ऐसे में आपको तैयारी कैसे करना है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि समय आपके पास कम है तो बहुत ज्यादा इसमें जो है बेसिक से नहीं बताएंगे कि जो है कितने चरण में एग्जाम होगा क्या नहीं होगा, ये सब आपको पता है। तो तैयारी कैसे करेंगे, इस बार थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज करके मिलेगा। यानी ऑप्शन ई का फिर से वापसी हो रहा है। तो ऑप्शन ई का फिर से वापसी हो रहा है तो क्या पहले जैसा ऑप्शन ई है या इस बार जो है कुछ अलग है, तो सब चीज हम लोग जो अभी इसमें चर्चा करेंगे। तो 1230 सीट है, जिसमें 100 सीट आपका एसडीएम का और 22 सीट आपका डीएसपी का है। जाहिर सी बात है कि अगर आप बीपीएससी आप पास करना चाहते हो, आप बीपीएससी अधिकारी बनना चाहते हो, तो ये दो पद जो है ये सबसे ज्यादा जो है आकर्षित करता है आपको, चाहे एसडीएम की बात करें या डीएसपी की बात करें। तो इस बार चेंज क्या है, पहले वो लोग हम बात कर लेंगे। इस बार फिर से ऑप्शन ई की वापसी हो रही है। ऑप्शन ई की वापसी मतलब क्या, पहले ऑप्शन ई था तो उस समय कुछ अलग था। उस समय था ऑप्शन ई में मोर देन वन या नॉन ऑफ दिस, यानी ई में दो ऑप्शन था। यानी ऑप्शन दो से एक से अधिक सही हो तभी भी ई होता था, या इनमें से कोई नहीं हो तभी भी होता था। इस बार जो है, इस बार जो ई आया है ये नए क्लेवर के साथ आया है। यानी आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, यानी आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। जाहिर सी बात है कि ज्यादा आप गलत गलत रंग दोगे तो 1/3 निगेटिव भी है, आप माइनस में भी जा सकते हो। तो इसीलिए जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें ऑप्शन ई को रंगिए, ताकि उससे ये माना जाए कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। और यदि आप जो है उसमें कोई गोला नहीं रखा, ए बी सी डी ई कोई नहीं रंगा, तो उस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाएगा, यानी 1/3 आपका वहां पे निगेटिव चला जाएगा। तो इस बार जो है 150 का 150 फिर से रंगना है। लेकिन ई इस बार इसलिए नहीं रंगना है कि आपको जो है उससे दो चार को सही हो जाएगा, इसलिए नहीं। आप नॉट अटेम्प्ट, यानी आप जिस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको ऑप्शन ई रंगना पड़ेगा। और नहीं रंगोगे तो सही, यानी 1/3 आपका निगेटिव चला जाएगा, यानी उस क्वेश्चन को जो है गलत मान लिया जाएगा। तो ये इस बार ई ऑप्शन का खेला है, तो इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब समस्या ये तो होगा कि जो है 2 घंटा में 150 क्वेश्चन बनाना और 150 क्वेश्चन का गोला रंगना थोड़ा सा कठिन समय है। क्योंकि पहले जो है मान लीजिए कि नॉट अटेम्प्ट करके छोड़ के आदमी चल जाता था, तो अब गोला रंगने में समय बहुत जाता है, तो इसमें ये थोड़ा समस्या होगा टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब बीपीएससी जो है पहले जैसा नहीं रख रहा है। पहले क्वेश्चन का लेवल, जैसे 17वीं में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आसान था, उसके पहले 69 में जो है ठीक था, उसके पहले बहुत आसान था। तो पहले वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो है अभी हाल ही में एडीओ का एग्जाम हुआ है, चलिए कैंसिल हो गया, उससे हम लोग को नहीं फर्क है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है बीपीएससी का, वो हमें उससे पता चलता है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न साफ साफ है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। अब बहुत सारा लोग सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो मार्केट में जा रहे हैं और सार संग्रह खरीद कर ले रहे हैं कि चलो सार संग्रह हम लोग पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी हो जाएगा। तो नहीं, सार संग्रह अलग चीज है और एनसीईआरटी अलग चीज है। लुसेंट क्या है, लुसेंट भी तो एक तरह का सार संग्रह ही है। ऐसा कौन ऐसा चीज लुसेंट में है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखा है? क्यों बोला जा रहा है कि नहीं लुसेंट नहीं पढ़ना है? आप जो है पहले से पढ़े ही नहीं कि साफ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रहेगा ही। अब ऐसा थोड़ा कि 150 का 150 क्वेश्चन जो है पूरा टफ ही रहेगा। और लुसेंट क्या है, लुसेंट भी एनसीईआरटी को ही बेस बनाकर लिखा है। जो भी है समुंदर है एनसीईआरटी, बाकी सारी नदियां तो वहीं से निकली हुई है। तो कोई भी सार संग्रह उग्रह नहीं करेगा। आप लुसेंट पढ़ ली है तो फिर अलग से आपको सार संग्रह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ओरिजिनल एनसीईआरटी ही पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अभी समय बहुत कम है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर 6 से लेकर 12 तक हम एनसीईआरटी पढ़ने अभी बैठ जाएंगे तो फिर हमारे साथ जो है समस्या होगी और उस समय तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 26 जुलाई को ही एग्जाम है। तो अभी हमारे हिसाब से अगर आप जो है पहले से पढ़े हुए हैं, लुसेंट पढ़े हैं, तो कोई ऐसा मानक बुक आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप जो है हिस्ट्री और साइंस, ये दो चीज जो है हम कहेंगे दो सब्जेक्ट आप जो है इतना दिन में आप जो है कम से कम एनसीईआरटी जो है जरूर पढ़ लीजिए। और बहुत ज्यादा समय नहीं मिल रहा है तो आप जो है एनसीईआरटी में हिस्ट्री जो है वह जो है 12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आधुनिक के लिए बिपिन चंद्रा, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा, और जो है आपको जो है रामशरण शर्मा का प्राचीन, ये जो 12 वाला है ये आप पढ़ सकते हो। इतना से काम हो जाएगा, फिर समय बचेगा तो आप नीचे आके सकते हो, ठीक है। और समय कम है तो साइंस में 9th और 10th का साइंस जरूर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि
ये अगर दो चीज है ना, ये आप निकाल लीजिएगा तो ज्यादातर चांस है कि आपका परीक्षा हो जाएगा। बीपीएससी में पास करने के लिए चार जो है सब्जेक्ट को मेन पिलर बोला जाता है। चार सब्जेक्ट कौन कौन है? एक तो आपका हिस्ट्री हो गया, दूसरा आपका साइंस हो गया, तीसरी की हम बात करें तो बिहार स्पेशल। याद रखिए, बिहार स्पेशल बहुत लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते भी नहीं है और वहीं पे मार खा जाते हैं। तो बिहार स्पेशल जरूर पढ़ना है, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है। और चौथा जो है सबसे महत्वपूर्ण, करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स ये नहीं कि वन लाइनर पढ़ के निकल गए। करेंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे, याद रखिएगा। सबसे पहले दो चार क्वेश्चन तो तय है कि आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रहेगा ही रहेगा, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, बजट देख लीजिए। हर बार हमेशा देखा जा रहा है कि यहां से क्वेश्चन बीपीएससी उठा रहा है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। इसको देख लीजिएगा। साथ में आप जो है सरकार की योजनाओं को ध्यान रखिएगा, योजना से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये नहीं कि कब शुरू हुआ, ये नहीं, उसके अंदर जा के क्वेश्चन पूछ रहा है। दो तीन चीज को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जो है पिछले बीपीएससी का क्वेश्चन को आप आधार बना सकते हैं। एईडीयू का जो जीएस वाला पेपर जो हुआ था उसको आप लोग आधार बना सकते हो और आप अपनी तैयारी को यहाँ से आप कर सकते हो। तो चीजें आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन का लेवल आप करेंट भी पढ़िए। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बिहार का है जो आपका जो है बजट पढ़ना है, फिर देश का इकोनॉमिक सर्वे, देश का बजट पढ़ना है, फिर योजना पर ध्यान देना है, चाहे बिहार की योजना हो चाहे जो है देश की योजना हो, इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। अगर ये सब ध्यान दीजिएगा तो लगभग जो है 6-7 क्वेश्चन यही से आएगा। जनगणना जरूर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सबसे बड़ा जिला कौन, सबसे छोटा जिला कौन, ये तो आपको देखना ही है। ये आपको तुलना भी करना है कि जनगणना से लेकर अभी तक का क्या स्थिति है, बेरोजगारी दर में क्या जो है क्या रहा है उस समय, अभी क्या रहा, इन्फ्लेशन रेट की बात करें, महंगाई दर की बात करें, ये सब देखना है। आधार वर्ष की जो संशोधन की बात हो रहा है, ये सब चीज देखना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन जो है हमेशा याद रखिएगा करेंट और प्लस जो है आपका बेसिक से जोड़कर क्वेश्चन पूछेगा। आप ये सोचोगे कि केवल जो है आप जो है करंट से ही कर लोगे काम, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। साथ में अगर आप लोग जो है इलेक्शन की हम बात करते हैं, चाहे देश में इलेक्शन हो चाहे बाहर भी किसी देश में इलेक्शन है, तो वहां पे जिसका सरकार बना है उसकी पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा। केवल उस व्यक्ति का नाम नहीं याद रखिएगा, पार्टी का ही नाम याद रखिएगा। थोड़ा बहुत सीट वगैरह भी ध्यान रखिएगा, कितना बढ़ा है कितना घटा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में हुआ है, चाहे जो असम में हुआ है, चाहे बिहार में जो है सम्राट जी का सरकार बना है, चाहे जो है हम बात करें तमिलनाडु की, केरलम की और पुदुचेरी का। ये सबको ध्यान रखना होगा कि पहले की अपेक्षा कितना सीट का बढ़ोतरी और जो है कितना सीट कम आया है, क्योंकि ऐसे भी करके आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। आपको अगर सफल होना है तो दो चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, एक बिहार स्पेशल और दूसरा करेंट अफेयर्स। क्योंकि बाकी सब पढ़ते हैं, हिस्ट्री सब कोई पढ़ेगा, ज्योग्राफी सब कोई पढ़ेगा, पॉलिटी सब कोई पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स सब कोई पढ़ेगा, लेकिन ये दो चीज ना जल्दी बिहार वाले बच्चे या कोई भी जो है ना करंट अफेयर्स देखते देखते सर दर्द करने लगता है, करंट कोई नहीं पढ़ता है। और दूसरा चीज जो है आपका जो है बिहार स्पेशल और करंट, अगर ये दो चीज आप बढ़िया से कर लिए और साथ में आप जो है हिस्ट्री और साइंस को देख लिए और उसके बाद से थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, तो बाकी जो है आप जो है थोड़ा बहुत बेसिक भी तैयारी करिएगा, लूसेंट भी पढ़े रहिएगा तो आप बना लीजिएगा। पॉलिटी अगर लूसेंट भी आप पढ़े हुए हैं तो आप विश्वास रखिए आप जो है पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ज्योग्राफी की भी बात करें तो एक दो क्वेश्चन अप्लाइड रहता है, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चन जो है आप जो है लूसेंट पढ़कर भी बना सकते हो। हिस्ट्री की बात करें और साइंस की बात करें, यहीं पे जो खेल करेगा, खासकर साइंस को लेकर जरूर खेल करेगा। तो सबसे पहले पढ़ने की जरूरत है वो 9th और 10th का आपको एनसीईआरटी साइंस जरूर पढ़ना है और उसमें पूरा बढ़िया से पढ़ना है। ये नहीं कि जो है थोड़ा ऊपर नीचे पढ़ लिए तो फिर वही है गड़बड़ होगा। तो वैसे पढ़ना है। सार संग्रह ये नहीं कि मार्केट में गए बहुत सारा सार संग्रह ले लिए और उसको पढ़ने लगे, नहीं, उससे काम नहीं होगा। सार संग्रह आपको नहीं पढ़ना है, आपको प्योर एनसीईआरटी पढ़ना है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो एनसीईआरटी से अपना नोट्स बना रहा है, नोट्स आपको जरूर बनाना है। सबसे कहते हैं कि पढ़िए कम और लिखिए ज्यादा, नोट्स ज्यादा बनाइए। और बीपीएससी में तो वही करना है, लिखना ज्यादा है, क्योंकि अगर प्री आप पास भी कर जाइएगा तो मेंस में तो वैसे भी आपको लिखना भी है। और इस बार का मेंस का पेपर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल कहाँ जा रहा है बीपीएससी। अब लेवल जो है अपने बड़का भाई यानी यूपीएससी को छूने का पूरा कोशिश कर रहा है। अब कोई सोचेगा कि रट के हम मेंस लिख लेंगे, तो अब ये संभव नहीं है। तो आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो नोट्स जब भी बनाए जरूर बनाए। अभी जो है हम तो बना रहे हैं नोट्स, तो अभी हमको लगा था कि सितंबर तक एग्जाम होगा तो उसी हिसाब से हम नोट्स बना रहे थे। तो अभी मेरा नोट्स कंप्लीट एनसीईआरटी का हुआ नहीं है, नहीं तो हम ही प्रोवाइड करा देते। अभी जो है लगेगा समय, हमको नहीं लगता है कि जो है उस समय तक हम पूरा एनसीईआरटी वाला बना लेंगे, लेकिन जिस दिन हम बनाएंगे इसी चैनल पर हम आपको बता देंगे। आप लोग वो जरूर पढ़ लीजिएगा। प्योर एनसीईआरटी बेस्ट बना रहे हैं। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो इम्पोर्टेंट है क्लास 6 से लेकर कि 6 का चैप्टर नंबर पहला से ये पॉइंट वाइज पूरा का पूरा सजा के मेरे द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है। इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा हमको समय लग रहा है और हम नहीं चाह रहे हैं कि जो है
जो है एग्जाम के चलते उसको जो है उसकी क्वालिटी को गिरा कर किसी तरह अपना नोट्स पूरा करके मार्केट में ला दे, तो ये मेरा जो है नहीं मानना है। तो हम उसमें समय दे रहे हैं तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे कि हाँ, कहा जाता है ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, तो उसी हिसाब से हम उसको कर रहे हैं। तो उसको आपको 72 में नहीं, लेकिन हाँ 73 तक मिल जाएगा, और 72 तक जहां तक हो सकता है वहां तक हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग का हेल्प करेंगे। आप लोग सभी लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, इसमें पैसा तो लग नहीं रहा है, ऐसा थोड़ा कि पैसा लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा हम जो भी सूचना देते हैं ऑथेंटिक देते हैं। ऐसे नहीं कि वीडियो बनाने के लिए एक एक महीना पर, आज 2 महीना पर आजकल मेरा वीडियो आ रहा है, वैसे नहीं कि कुछ बना देना है, उस टाइप से नहीं। जब तक अच्छा वीडियो नहीं होगा, कोई अच्छा जानकारी नहीं होगा, तब तक इस चैनल से आपको फालतू का चीज आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉर्म जरूर भर लीजिए। और बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरे ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इसी में है। आप हमको पर्सनल जो है मैसेज करके पूछ सकते हो, पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हो, हम सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। जो आपका डाउट है आप हमसे डायरेक्ट करके पूछ सकते हो। तो अभी ये बस बीपीएससी का बहुत जो है, जिनके लिए ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो साफ जीरो है, बीपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए नहीं, और उनके लिए 72 है भी नहीं, क्योंकि इतना कम समय में जिनको ये तक नहीं पता है कि बीपीएससी कितना चरण में एग्जाम होता है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितना क्वेश्चन आता है, उनके लिए 72 है ही नहीं। वो फिर 73 के लिए फोकस करेंगे, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो बीपीएससी देते आ रहे हैं, चाहे पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरा बताया गया है कि अब आपका फॉर्म आ चुका है, ऑप्शन ई का क्या लफड़ा है, तैयारी कैसे करना है, और फिर रिवीजन के लिए अगर समय मिलेगा तो हम इस यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारा चीज सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स इस बार जो है थोड़ा बढ़िया से हम बनाए। तो अगर समय मिल जाएगा तो जरूर हम बनाएंगे, जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जरूर इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, बाकी जो भी आपको नॉलेज होगा इस यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।